हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 96 क्वेश्चन नंबर तक के एमसीक्यू को सॉल्व किया था और उसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ हो वो भी डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा 97 क्वेश्चन नंबर है वो है डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज, यानी एपिडर्मिस का डीपेस्ट लेयर कौन सा है। यानी एपिडर्मिस के 5 लेयर होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो ये जो 5 लेयर हैं वो मैंने मतलब लेयर वाइज नहीं बोला, लेकिन मेनली यही 5 लेयर होते हैं। और सबसे जो डीपेस्ट लेयर है वो हमारा है स्ट्रेटम बेसिले। ठीक है, तो 97 का ये जो है वो राइट आंसर है। अब हम लोग 98 को देखते हैं। लेंथ ऑफ किडनी इज अबाउट, यानी किडनी का लेंथ कितना होता है। तो ये इसका जो है सी जो है राइट आंसर है और वो है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर जो है किडनी का लेंथ होता है। 99 क्वेश्चन नंबर है लेंथ ऑफ यूरेटर्स इज अबाउट, यानी यूरेटर का लेंथ कितना होता है। तो यूरेटर किसका पार्ट है, तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि यूरिनरी ब्लेडर से हमारा अटैच होता है। तो यूरिनरी ब्लेडर में जो यूरिन वगैरह होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो लाने का काम कौन करता है, तो यूरेटर करता है। तो यूरेटर एक ट्यूब है जिसका लेंथ लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर होता है। तो 99 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 25 to 30 सेंटीमीटर। 100 क्वेश्चन अब हमारा आता है, वो है लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज अबाउट, यानी मेल यूरेथ्रा का लेंथ कितना होता है। इसका सी जो है वो राइट आंसर है, 90 to 20 सेंटीमीटर, यानी 19 से 20 सेंटीमीटर मेल यूरेथ्रा का लेंथ होता है। तो फीमेल और मेल यूरेथ्रा का लेंथ जो है वो डिफरेंट होगा। तो मेल यूरेथ्रा का जानिए 19 से 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है। अब हमारा 101 क्वेश्चन नंबर है द लेंथ ऑफ स्पंजी यूरेथ्रा इज अबाउट, यानी यूरेथ्रा के भी टाइप होते हैं, स्पंजी यूरेथ्रा और कुछ। तो स्पंजी यूरेथ्रा का जो टाइप है लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी जो 101 क्वेश्चन नंबर है उसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 15 सेंटीमीटर। 102 क्वेश्चन नंबर है थिकनेस ऑफ किडनी इज अबाउट, यानी किडनी का थिकनेस कितना होता है। उसका हम लोगों ने लेंथ जाना कि 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। अब उसका थिकनेस जाने तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और इसका जो चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 12 × 6 × 3 उसका डायमेंशन है किडनी का। अब हमारा 103 क्वेश्चन नंबर है द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया एक्सेप्ट, यानी इंटरनल जेनिटेलिया में कौन सा ऑर्गन नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, हाइमेन। हाइमेन जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, यानी बाहर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है उसमें 2 तरह के होते हैं, इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इंटरनल जेनिटेलिया में हमारा वेजाइना, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स वगैरह आता है, और हाइमेन जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट जो है वो कौन कौन सा है। तो हाइमेन है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा है। तो ये सारे सही हैं। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हाइमेन भी होते हैं, क्लिटोरिस भी होते हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी होते हैं, लेबिया मेजोरा और माइनोरा भी होते हैं। और इंटरनल जेनिटेलिया में हमारे यूट्रस, ओवरीज ये सब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, सर्विक्स वगैरह होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वेजाइना इज अबाउट, यानी वेजाइना का लेंथ कितना होता है लगभग। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर। तो वेजाइना का लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द यूट्रस इज अबाउट, यानी जो बच्चेदानी होता है उसका लेंथ कितना होता है। तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस का लेंथ होता है। अब हमारा 107वां क्वेश्चन नंबर है विड्थ ऑफ यूट्रस इज अबाउट, यानी यूट्रस जो बच्चेदानी है उसका चौड़ाई कितना होता है, विड्थ कितना होता है। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चेदानी का जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीज़न ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट, यानी यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो उसमें हमारा ये एक्सेप्शनल इसमें कौन सा है जो नहीं है इसका डिवीज़न? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स तो हैं ही उसके डिवीज़न। तो जो बी बचा वो राइट आंसर है वेजाइना। तो वेजाइना जो है यूट्रस का पार्ट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अबाउट, यानी कि हमारे सर्वाइकल म्यूकस का पीएच कितना होता है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है 8.5। 8.5 जो है वो सर्वाइकल म्यूकस का पीएच मान होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ यूट्रीन ट्यूब्स इज अबाउट, यानी यूट्रीन ट्यूब्स होते हैं उनका लेंथ कितना होता है? इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर, यानी यूट्रीन ट्यूब्स का लेंथ कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रीन ट्यूब, यानी यूट्रीन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन्फंडिब्यूलम, इस्थेमस और एम्पुला। तो जो हमारा इन्फंडिब्यूलम है वो जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है यूट्रीन ट्यूब का, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को ही यूट्रीन ट्यूब कहा गया है और फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो उसके मेनली उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्फंडिब्यूलम होता है, इस्थेमस होता है और एम्पुला होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज। तो मेनार्क और मेनोपॉज के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और यहाँ पे फिर से डिस्कशन करते हैं मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जिस टाइम में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा, यानी मेंसेस आना बंद हो जाता है। ये लगभग 45 to 50 के एज में होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है 45 to 50 ईयर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंसेस टाइम में मेनली जो है वो 50 to 150 ml जो है वो ब्लड निकलता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो 113 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन 50 to 150 ml, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेस्टिस इज अबाउट, यानी टेस्टिस का लेंथ कितना होता है? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ टेस्टिस इज अबाउट। तो यहाँ पे हमारा बी जो है राइट ऑप्शन है और ये होगा 3 सेंटीमीटर, यानी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म क्या है? शुक्राणु उसे हिंदी में कहते हैं और ये टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसमें मेनली पूछ रहा है कि नॉर्मल लाइफ साइकिल कितना होगा। जैसे ब्लड का अलग अलग लाइफ स्पेन था, उसका कितने दिन तक वो रहेगा। आरबीसी का 120 डेज था और ऐसे ही ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट का अलग अलग था। तो वैसे ही है कि स्पर्म का कितना लाइफ साइकिल है। तो इसमें जो डी है वो राइट आंसर है 48 आवर्स आफ्टर इजेक्यूलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि जब भी इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम में जो वेजाइना के थ्रू स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी में, तो वो उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 48 आवर्स होता है, यानी 48 घंटे तक वो अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट, यानी कि स्पर्म का लेंथ कितना होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर, यानी 4 to 5 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पर्म एक्सेप्ट, यानी स्पर्म के भी पार्ट होते हैं और उसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि स्पर्म का पार्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन है फंडस। तो फंडस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का समझिए तो उस सिस्टम का एक पार्ट है, यूट्रस का पहला पार्ट है फंडस, ठीक है। तो ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो मेल में कहाँ से आ जाएगा। तो स्पर्म का मेनली पार्ट होता है हेड, बॉडी, टेल, तो इसमें फंडस जो है वो एक्सेप्ट है, समझिए फिर। तो ए जो है राइट आंसर है फंडस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है सिर्फ, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है ओनली इन फीमेल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉन्ग बोन, यानी 4 ऑप्शन है फिब्यूला, टिबिया, फिब्यूला, स्टर्नम, टिबिया, फीमर। तो इसमें हमारे फिब्यूला, टिबिया और फीमर जो है वो समझिए तो लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल ही हैं सारे, लेकिन बी जो है वो इसमें राइट आंसर है और वो है स्टर्नम, यानी स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन में आता है, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल नहीं है ये।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है। तो इसका डी जो है वो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है साइटिका नर्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए मेल इंक्लूड, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें 3 ऑप्शन तो हैं वो फीमेल बॉडी के हैं पार्ट, जिसमें हमारा देखिए ए है टेस्टिस, बी है ओवरी, सी है यूट्रस, डी है वेजाइना। तो ओवरी, यूट्रस, वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, तो बचा टेस्टिस। तो ए ऑप्शन जो है वो है इसका राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉल्यूम, यानी वर्टिब्रल कॉल्यूम सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक बोन होते हैं, हमारे लंबर बोन होते हैं, सैक्रल बोन होते हैं, कॉसिक्स होते हैं। तो ये 5 तरह के वर्टिब्रल कॉल्यूम में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला बोन जो है वो कौन सा होता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी एटलस, एक्सिस ये सब होता है। तो एटलस जो है वो पहला बोन है वर्टिब्रल कॉल्यूम का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल है हमारे बॉडी का। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर देयर इन वन हैंड, यानी कि हमारे एक हाथ में कितने कार्पल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेजेस ये सब तो आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें जो कार्पल बोन की संख्या है वो कितनी होती है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि दोनों हाथों में देखें तो एक हाथ का जो है एक हाथ में 8 कार्पल बोन होते हैं। ठीक है, यानी कार्पल बोन कितना है तो 8 है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरह से लगभग हम लोगों ने 125 टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जीएस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर मेडिकल रिलेटेड एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए, और नेक्स्ट जो होगा वो इससे भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।